कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं हमारे पास? डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? 2 टू। बोलो बोलो गाइस, टाइप ऑफ डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? 2 टू। पहला प्रीमेटिव। पहला क्या होता है साक्षी? प्रिमिटिव बोलो बोलो, पहला क्या होता है? प्रिमिटिव प्रीमेटिव। सेकंड क्या होता है? प्रिमिटिव सेकंड क्या होता है? नॉन नॉन नॉन। प्रिमिटिव प्रीमेटिव क्या होता है? डाटा कंपैटिबल होता है, लोअर टू हायर। अरे ये डेटा टाइप कन्वर्जन नहीं है, ये टाइप ऑफ डेटा टाइप है। डेटा टाइप कन्वर्जन अलग हो गया। हाँ देखो, सबसे पहला टाइप डेटा टाइप तो समझ में आ गया ना, डेटा टाइप क्या होता है गाइस? डेटा टाइप समझ में आ गया। हाँ डेटा टाइप, हाँ टाइप ऑफ डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला प्रिमिटिव प्रीमेटिव। प्रिमिटिव दूसरा, दूसरा नॉन नॉन। नॉन प्रिमिटिव प्रीमेटिव क्या होता है? इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड। प्री क्या होता है डिफाइंड ये? प्री डिफाइंड। बोलो बोलो, क्या होता है प्रीडिफाइंड सृष्टि? ये क्या प्री होगा फिर? डिफाइंड नॉन प्रीमेटिव वाला क्या होता है? यूजर यूजर डिफाइंड डिफाइंड यूजर डिफाइंड। अब देखो, प्री डिफाइंड यानी क्या डिफाइंड होता है? प्री डिफाइंड में यानी प्रीमेटिव टाइप में क्या प्री डिफाइंड होता है? डेटा टाइप डेटा टाइप। ओके, वेरी गुड गाइज। देखो, प्रीमेटिव टाइप में सारी चीजें पहले से डिफाइंड होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इंटीजर ए इक्वल टू 10, समझ में आया? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रीमेटिव का मतलब क्या होता है? प्रीमेटिव का मतलब होता है अगर आप इंटीजर टाइप यूज कर रहे हो तो उसमें डेटा जो जाएगा वो पहले से प्री डिफाइंड है। समझ में आ रहा है? हाँ ये डेटा जो वैल्यू आप स्टोर करोगे उस वेरिएबल के अंदर यूजिंग दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप, ये पहले से डिफाइंड है। इसका एक रेंज होता है ना, हर एक टाइप का एक रेंज होता है। समझ में आ रहा है? हर एक डेटा टाइप का एक रेंज होता है। जैसे अगर बाइट का रेंज ले तो बाइट का रेंज क्या होता है? -127 to 128, बराबर है? ये होता है ना रेंज बाइट का। हाँ भूल भी गए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ध्यान दो। तो बाइट के अंदर पहले से प्री डिफाइंड क्या है? रेंज, यानी कितने रेंज तक आप नंबर उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें प्री डिफाइंड है कि आप अगर इंटीजर यूज करते हो तो इंटीजर के अंदर यही आना चाहिए। समझ में आ रहा है? यही टाइप का वैल्यू इंटीजर के अंदर आएगा। रेंज यानी कितने रेंज तक का नंबर आएगा उसके अंदर। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है प्रीमिटिव क्या होता है गाइस? बोलो बोलो। हाँ और क्या होता है? हाँ सर वो कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा, ये भी पहले से क्या होता है? प्री डिफाइंड होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हाँ है? यानी हाँ हर एक टाइप कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा, ये भी पहले, ये तीनों चीजें प्री डिफाइंड होती है। क्या क्या चीजें प्री डिफाइंड होती है बरा प्रीमिटिव में? टाइप, रेंज रेंज और स्पेस। एंड मेमोरी मेमोरी कंजम्पशन और भी कैन स्पेस। समझ में आ रहा है? ये हाँ सारी चीजें क्या होती है? पहले से डिफाइंड होती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्री डिफाइंड डेटा टाइप। क्या बोलते हैं? प्री प्रीडिफाइंड प्री डिफाइंड डेटा टाइप में क्या क्या आता है? इंटीजर आता है। सॉरी, प्री डिफाइंड में क्या क्या आता है? प्रीमिटिव में क्या इंटीजर आता है? प्रीमिटिव में क्या क्या आता है? बुलियन बुलियन, बराबर है? बाइट बाइट, बाय शॉर्ट, शॉर्ट इन इंट, लॉन्ग, लॉन्ग फ्लोट, लो डबल, डबल डबल कैर, कैर बराबर है? ये सारे क्या है? ये सारे प्री डिफाइंड। अब यूजर डिफाइंड क्या होता है? जिनमें रेंज, स्पेस और मेमोरी, रेंज, टाइप और मेमोरी ये प्री डिफाइंड नहीं होता। यानी इसमें टाइप, रेंज और मैं मेमोरी कंजम्पशन को बोल देता हूँ स्पेस, ये तीनों चीजें प्री डिफाइंड नहीं होती कि आप इसी टाइप का डाल सकते हो, आप इतने ही रेंज तक का डाल सकते हो, आप इतने ही स्पेस, ये वो इतना ही स्पेस कंज्यूम करेगा, वो इतना, ये प्री डिफाइंड नहीं होता है। जैसे जैसे हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बराबर है? नॉन हाँ प्रिमिटिव है ना? स्ट्रिंग के अंदर तो एक्चुअली क्या स्टोर होना चाहिए? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। हम बोलते हैं स्ट्रिंग इज यूज्ड टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, बराबर है? बट हाँ आप इसके अंदर 100 डाल दो, ये कुछ बोलेगा क्या? कुछ नहीं बोलेगा। आप इसके अंदर कुछ भी डाल दो, कुछ बोलेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या डालना चाहिए पहले से प्री डिफाइंड नहीं है। आप इसके अंदर स्पेस भी डाल दो, हम वो पैटर्न करते हुए इसके अंदर स्पेस डाल देते हैं, स्पेस ले लेता है। समझ में आया गाइस? हाँ तो आप जो उसके हाँ अंदर डालते हो वो ले लेता है, तो वो प्री डिफाइंड नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हम उसको स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं? प्री डिफाइंड नहीं है, वो क्या है? यूजर डिफाइंड। उसी तरह से
एक हमारा स्ट्रिंग जो है वो प्री डिफाइंड है, सॉरी वो यूजर डिफाइंड है। एक यूजर डिफाइंड कौन कौन से है? स्ट्रिंग है। और ध्यान देना, एरे वो भी यूजर डिफाइंड है, बराबर है। हाँ एरे भी यूजर डिफाइंड है ना साक्षी, सुस्ती, सिया? क्यों है एरे? एरे यूजर डिफाइंड क्योंकि हाँ जब हम एरे बनाते हैं तो हम बोलते हैं इसका टाइप ये होना चाहिए, इसका साइज ये होना चाहिए, इसके अंदर समझ में आ रहा है, इसका टाइप क्या होना चाहिए, इसका साइज क्या होना चाहिए, इसका रेंज, ये सारी चीजें हम ही तो डिफाइन करते हैं ना। रेंज भी हम ही डिसाइड करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ ये हम डिसाइड करते हाँ हैं ना। 5 साइज का एरे बनाओगे तो 5 ही एलिमेंट डाल सकते हो, इंटीजर टाइप का तो इंटीजर डाल सकते हो, रेंज जितना आपका साइज होगा उतना ही रहेगा। तो ये सारी चीजें हम डिफाइन करते हैं ना। यूजर, एज वी आर डेवलपर वी डिसाइड दिस, बट इन लाइक अ प्रिमिटिव टाइप वी डोंट डिसाइड दिस, इट इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड। समझ में आ रहा है? हाँ और स्ट्रिंग जो है ना, अभी तक हमने स्ट्रिंग को एक डेटा टाइप की तरह यूज किया। जैसे मैंने लिखा है स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू रोहन, ऐसा लिखा है ना हमने, नेम इज इक्वल टू रोहन ऐसा लिखा है ना। हाँ हमें क्या लगा ये स्ट्रिंग क्या है, एक डेटा टाइप है। बट स्ट्रिंग इज ऑल्सो अ क्लास। हाँ, स्ट्रिंग एक क्लास भी है। स्ट्रिंग इज अ क्लास। समझ में आ रहा है? अब देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ, सारी चीजें बताऊंगा। इतना समझ में आ गया, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव? हाँ हाँ ओके, अब आते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। तो स्ट्रिंग क्या है? अब देखो, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। अगर आपको पूछा व्हाट इज स्ट्रिंग, क्या बोलोगे? क्या होता है कलेक्शन फॉर्मेट है और डेटा टाइप भी है। स्ट्रिंग? ध्यान देना, स्ट्रिंग इज अ क्लास। समझ में आ रहा है? हाँ क्या है? क्लास है। ध्यान देना, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ, कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं। अब देखो, हम अभी तक हमने जो क्लास, हमने जो चीजें वर्कआउट, यहाँ पे फोकस करना। यहाँ पे थोड़ा एडवांस जाते हैं और चीजों को देखते हैं। इसमें मजा आएगा। स्ट्रिंग में भी हम क्वेश्चन बनाएंगे गाइस, वी विल डू सम क्वेश्चन। देखो, स्ट्रिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर भी यूज करके आपको कुछ क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। ठीक है? तो स्ट्रिंग को हल्के में नहीं लेना है, सब सारी चीजों को हल्के में नहीं लेना है, सारी चीजों का यूज आपको करना है। ठीक है? अगर मेरा ये ओपन हो जाता है, धीरे धीरे पढ़ना है, गड़बड़ नहीं करना है, समझते समझते जाना है। ठीक है? ओके, इट विल टेक सम टाइम। ओके, व्हाई इट इज टेकिंग सो मच टाइम? एक मिनट, आप वेट कर। अरे क्या हो गया, मेरा मशीन को हैंग हो गया क्या? मेरा साउंड आ रहा है गाइस आपको? क्या नहीं किया मैं? हम्म, हाँ मुझे भी रैम डालना पड़ेगा, मेरा भी मशीन का तबीयत खराब हो गया, सिया। प्रैक्टिस करते रहना, मैं बहुत, मेरा बहुत ये है, मैं बहुत फोकस करता हूँ प्रैक्टिस पे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप अच्छा होते चलोगे कोई भी स्किल में। बस मेरा इंटेलिजेंस ओपन हो जाए बस। हम्म, क्या हो रहा है ये? वेट करना, होती है चीजें, पेशेंस रखना है हमें। वाई वाई वाई, वेट करना।
सॉरी फॉर दिस गाइस, मेरा मशीन काम नहीं कर रहा है। बहुत सारी प्रोसेस चल रही है ना यार, देखो स्क्रीन शेयर हो रहा है, मेरा OBS स्टार्ट है। ओके, अब यहाँ पे इंटेलिजेंट भी स्टार्ट है, बहुत सारी, तो थोड़ा टाइम लगेगा। हो गया हो गया, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, देखो यहाँ से थोड़ा कंसेप्ट समझते जाना। ठीक है, तो ध्यान देना। अब यहाँ पे मैं आता हूँ। आप देखो, मैं भी क्वेश्चंस बना ही रहा हूँ। आप जैसे क्वेश्चंस बना रहे हो ना, मैं भी यहाँ पे क्वेश्चंस बनाने चल रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ। बहुत खराब होगा आपका दिमाग, क्वेश्चंस बनाओगे ना समझ ही नहीं आएगा यार। मैंने इतना ट्राई कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे का गड़बड़ हो गया। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट इन द लाइन नंबर 20 मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट लाइन नंबर 20। चलो मैं आपको मेन में लेके चलता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, दिख रहा है मेन? कैन यू सी मेन गाइस हियर? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यस गाइस। Yes. ओके, तो अभी तक जो हमने स्ट्रिंग बनाया है, सो देखो, हम एक क्लास को, जैसे हम आगे एंड्रॉइड करेंगे और आगे चीजें बनाएंगे तो वो समझ में आएगा। ध्यान देना, हम एक क्लास को एक टाइप की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम टाइप देते हैं ना, इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, int, लॉन्ग, वो एक टाइप हो गया। तो हम एक क्लास को एक टाइप की तरह भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए हमने एरे लिस्ट ऑफ टाइप बनाया था ना, कॉन्टेक्ट मॉडल। समझ में आ रहा था क्या गाइस? एरे लिस्ट हमने बनाया था, साक्षी, सिया, सृष्टि, हमने एरे लिस्ट बनाया था ना एडाप्टर के लिए। साउंड आ रहा है? हाँ हम हाँ इसके अंदर एक क्लास बनाया था, स्ट्रक्चर क्लास, एक क्लास बनाया था, उसके अंदर नेम, इमेज और नंबर था। फिर उस टाइप का एरे लिस्ट बनाया था ना हमने। ठीक है, सर, याद है? स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? वाई? पक्का नहीं? अरे मेरा तो स्क्रीन विजिबल है। आप अभी सबको? दिख रही है। अरे रे, इसी मजा लेते हो यार आप, तुम मेरी। हाँ, अभी 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 पक्का दिख रही है सबको? मेरी स्क्रीन दिख रही है सर, क्या? अभी ठीक है। आप सबको दिख रही है स्क्रीन? सबको दिख रही है हाँ स्क्रीन गाइज? हाँ, दिख रही। ओके, ध्यान देना। आप क्लास को यहाँ पे नोट डाउन करना, अगर करना होगा तो आप सबसे पहले स्ट्रिंग लिखना। स्ट्रिंग लिखा है, स्ट्रिंग इज अ क्लास। ओके, ऐसा लिखना, स्ट्रिंग इज अ क्लास। हम आगे आगे जाके मैं आपको डेफिनेशन और डिराइव करूंगा, वो सारे डेफिनेशन बताऊंगा। अब ये पहली डेफिनेशन नहीं है और आखिरी डेफिनेशन नहीं है जो कि आपको याद में रखना है। बट यहाँ पे ध्यान देना, आपको ये ध्यान में रखना है, आप क्लास को टाइप के तरह यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? जैसे आप टाइप देते हो ना, इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, int, लॉन्ग, तो आप एक पर्टिकुलर क्लास एज अ टाइप भी यूज कर सकते हो। तो अभी तक मैंने क्या किया, अभी बोलता हूँ स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, मैं देता हूँ रोहन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने किया क्या है, यहाँ पे मैंने क्लास एज अ टाइप यूज किया है। समझ में आ रहा है? स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू रोहन, इतना समझ में आया? ये स्ट्रिंग एक क्लास है। अब देखो, इतना समझ में आ गया गाइज? इतना समझ आया? इतना समझ आया? बोलो बोलो। ये इस तरह से मैंने वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू रोहन, ये ऐसा बनाया। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? डू यू हैव एन इशू हियर? यस। नो सर। बट मैंने क्या बोला, एक जो स्ट्रिंग है ये क्लास है, स्ट्रिंग इज अ क्लास। और आप स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। मीन्स यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट इन विच यू विल हैव अ स्ट्रिंग। You can create object of string, so you can also write like this string. Okay, string branch. Okay, string branch is equal to new string, and here you will write CSC. समझ में आ रहा है? Yes guys, are you getting this? समझ में आ रहा है? यहाँ पे पहली बार आपको दिख रहा होगा कि हमने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया है। समझ में आ रहा है? Yes guys, hello, are you getting this? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग एक क्लास है, तो आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, यू कैन आल्सो क्रिएट अ स्ट्रिंग लाइक दिस, लाइक अ नेम, स्ट्रिंग n इज इक्वल टू न्यू
string. So what you have did here, you have created the object of string. Yes guys, समझ में आया? समझ में आया? Everyone, are you getting this? What we have did? बोलो बोलो सृष्टि, हाँ हाँ समझ में आया? अब इस ऑब्जेक्ट तो आपने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया, बट उस ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए वो भी आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करते हैं हम चीजें, तो आप इसमें दे सकते हो गुड मॉर्निंग, यू कैन राइट एनीथिंग, आई विल राइट गुड मॉर्निंग। ये समझ में आया क्या एवरीवन? ये समझ में आया? हाँ सर। सृष्टि, समझ में आया? सृष्टि, साक्षी, सिया, समझ में आया? नहीं सर। क्या 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 नहीं समझ में आया? बोलो बोलो, समझ नहीं में आया? हाँ कि नहीं? नहीं नहीं। हाँ, अच्छा है। ये ऐसा पूछा करो यार, आप जब ऐसे पूछते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है सच में। आई रियली लाइक दिस, जब आप पूछते हो ना मुझे समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब है आप ध्यान दे रहे हो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो जिन नहीं पूछ रहे हो उसको वो ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे अच्छा लगता है जब आप पूछते हो कि मुझे समझ में नहीं आया। देखो, स्ट्रिंग एक क्लास है, जैसे हमारे पास स्कैनर क्लास होता है ना, जैसे स्कैनर क्लास होता है, तो कुछ क्लासेस जो है ना, देखो क्लासेस जो है ना, एक तो एक ऐसी क्लासेस होती है जो हम बनाते हैं, राइट? स्टूडेंट इन्फो, ऐसी स्टूडेंट मार्क्स, ये ऐसे क्लासेस, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है हाँ गाइस? कुछ ऐसे क्लासेस होती है जो कि हाँ हम बनाते हैं, वी क्रिएट दोज क्लासेस। बट कुछ ऐसे भी क्लासेस होती है जो पैकेज के साथ आती है, इट इज प्रेजेंट इन पैकेज, सो वी डोंट हैव टू क्रिएट इट। तो जो स्ट्रिंग है उसको तो अभी तक हमने डेटा टाइप की तरह यूज किया कि स्ट्रिंग इज लाइक अ स्ट्रिंग s1, स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू रोहन, स्ट्रिंग ब्रांच इज इक्वल टू व्हाटएवर। बट स्ट्रिंग एक क्या है? व्हाट इज स्ट्रिंग गाइस? स्ट्रिंग एक क्लास है। व्हाट? स्ट्रिंग इज अ क्लास। क्या होता है स्ट्रिंग? एक क्या है? क्लास है। समझ में आ रहा है? स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? क्लास। सृष्टि, समझ में आया? हाँ सिया, स्ट्रिंग एक क्लास है। तो देखो, हाँ उसके नीचे मैंने क्या बताया, आप क्लास को एज अ टाइप भी यूज कर सकते हो। जैसे हमने एरे लिस्ट बनाया था तो वहां पे एरे लिस्ट का टाइप क्या, सॉरी जो एडेप्टर बनाया था उसका टाइप क्या दिया था? कॉन्टेक्ट मॉडल, बराबर है? कॉन्टेक्ट वो दिया था ना, क्लास का नाम उसके अंदर दिया था ना। तो उसको ऐसे ध्यान में रखना कि जो क्लास है उसको आप टाइप की तरह भी यूज कर सकते हो। यानी अगर मेरा यहाँ पे फोकस करना, मैं लिखता हूँ अब यहाँ पे मल्टीलाइन कमेंट डालता हूँ, और लिस्ट नहीं, इसमें ऐसे नहीं होगा मल्टीलाइन कमेंट, इसमें बहुत ओपन क्लोज करना पड़ता है। चलो छोड़ो। देखो, मेरे यहाँ पे फोकस करना, मेरे पास अगर क्लास है, मेरे पास क्लास है और उस क्लास का नाम क्या है? ध्यान देना, मेरे पास क्लास है और उस क्लास का नाम है डेटा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? हाँ हाँ मेरे पास एक क्लास है, उसके अंदर उसका नाम क्या है? डेटा। अब मैं डेटा को एज अ टाइप यूज कर सकता हूँ। मैं आई कैन राइट इट डेटा ए इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, आई कैन राइट दिस। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होता है, बट मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल सकता हूँ। डेटा ए इज इक्वल टू, लेट्स टेक लाइक, आई विल राइट, let's take, for example I am just writing it, data a is equal to 100, it doesn't work like this, but to understand I am just giving you example। तो डेटा एक क्लास है, उस क्लास को मैंने एक टाइप की तरह यूज किया और उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर रखी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? तो मैं एक क्लास को एज अ टाइप भी यूज कर सकता हूँ। तो डेटा क्या है? व्हाट इज दिस डेटा? डेटा क्या है? क्लास। क्लास है, बट उस क्लास को मैंने किस तरह यूज किया है? एज अ टाइप यूज किया है। किया नहीं है? डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। समझ में आ रहा है? इसमें कुछ वैल्यू डाल सकते हो। लेट्स टेक द वैल्यू। समझ में आ रहा है? ये डेटा क्या है? इट इज अ टाइप। समझ में आ रहा है? ए क्या है? वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग दिस गाइस? हाँ समझ में आया? हाँ अब ये समझ में आया? तो स्ट्रिंग को मैंने एज अ टाइप यूज किया है यहाँ पे, नेम इज इक्वल टू रोहन। अब आप स्ट्रिंग एक क्लास है तो आप उसको क्लास की तरह भी काम बना सकते हो। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ स्ट्रिंग बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग। ध्यान देना, आप यू कैन क्रिएट ऑल्सो, देखो, यू कैन क्रिएट you can create a string by creating
एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास, ये समझ में आया क्या? यू कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग बाय क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। समझ में आ रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है ना। इतना समझ में आया क्या? बताओ। सृष्टि, सिया, समीक्षा। समीक्षा समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके। अब मैं अभी तक जो मैंने स्ट्रिंग को इस तरह बनाया, अब हम देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट के साथ वर्कआउट करते हैं, वी वर्क विद द ऑब्जेक्ट। अब देखो, जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं ना, तो एक होती है प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक होती है प्योरली, कोई भी बोलेगा ना कि प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज क्या है, व्हाट इज मीन बाय प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो प्योरली का मतलब क्या होता है कि उस लैंग्वेज में एवरीथिंग यू आर राइटिंग इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जो भी आप काम कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। आप वेरिएबल बना रहे हो वो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज आप बना रहे हो, जो भी चीज आ रही है वो ऑब्जेक्ट से आ रही है। कोई भी चीज ऐसी वैसी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट से नहीं आ रही, सारी चीज ऑब्जेक्ट से आती है। इसलिए जावा इज नॉट अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गाइस, बिकॉज जावा के अंदर प्रिमिटिव टाइप हमारे पास है, इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। वो क्लासेस नहीं है, वो ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इट इज नॉट अ ऑब्जेक्ट, इट इज अ प्रिमिटिव टाइप। समझ में आ रहा है? इसलिए जावा जो है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बिकॉज उसके अंदर प्रिमिटिव टाइप्स हम यूज करते हैं, इसलिए उसको प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोलते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? तो जावा, अगर आपको किसी ने पूछा कि जावा एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, तो आप क्या बोलोगे? नो। नो। साक्षी, नो। क्या बोलोगे? नो, राइट। बट ध्यान देना, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है एवरीथिंग, व्हाट एवरी लाइन यू आर राइटिंग इट इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है। बट प्रिमिटिव टाइप में आप ऑब्जेक्ट के साथ काम नहीं करते हो। बट इट डजेंट मीन, ध्यान देना, इट डजेंट मीन कि हम प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जावा के अंदर। कर सकते, कर तो सकते हैं, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पूरा फायदा हम ले सकते हैं। बट बिकॉज वी हैव अ प्रिमिटिव टाइप इन जावा, फॉर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सो प्रिमिटिव टाइप क्यों लाए गए हैं, ताकि सिंप्लिसिटी, जो भी हम वेरिएबल बनाए उसमें सिंपल चीजें आए। देखो, अगर आप, हम वेरिएबल पहले पहले लेक्चर में वेरिएबल पढ़ते हैं, तो पहले ही लेक्चर में आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको समझेगा नहीं ऑब्जेक्ट क्या है। समझ में आ रहा है? पहले ही लेक्चर में आपको ऑब्जेक्ट कैसे समझेगा? पहले आप वेरिएबल बना रहे हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से वेरिएबल बना रहे हो, तो आपको पता नहीं चलेगा ये ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट तो आपको बाद में समझता है ना, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखते हो। समझ में आ रहा है ना? तो पहले लेक्चर में अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ काम करोगे तो आपको समझेगा नहीं। तो जावा ने क्या बोला कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी विल इंट्रोड्यूस द प्रिमिटिव टाइप, जिनके साथ में काम करना इजी होगा। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है? हाँ। बट हाँ सर। जावा ने तो सोचा लोगों के बारे में, डेवलपर्स के बारे में, कि यार लोगों को दिक्कत नहीं जानी चाहिए। पॉइंटर, एक पॉइंटर का कंसेप्ट होता है। पॉइंटर पता है पॉइंटर क्या है? पॉइंटर पता है क्या? पॉइंटर भी एक ऐसी चीज है जो कि डेवलपर्स, जो भी सीख रहे हैं, जो भी डेवलपर्स हैं, जो भी सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग, उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है, वो भी बहुत, उनको बहुत त्रास देती है पॉइंटर। तो जावा ने उसको भी निकाल दिया कि हम पॉइंटर भी नहीं रखेंगे। ऑब्जेक्ट्स इनिशियली डिफिकल्ट होता है एग्जीक्यूट करना, जावा ने बोला हम ऑब्जेक्ट्स भी नहीं रखेंगे, उसको और सिंपल कर देंगे, प्रिमिटिव टाइप डाल देंगे। समझ में आ रहा है? ताकि आप सीखने में आपको डिफिकल्टी ना दे। समझ में आ रहा है गाइस? तो जावा ने तो सिंप्लिसिटी के लिए लाए थे प्रिमिटिव टाइप, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या बोलना था कि जो प्योर सारी चीजें ऑब्जेक्ट से आएगी उसी को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलेंगे। तो जावा ने प्रिमिटिव टाइप डाला हमारे लिए, बट वो आ गया प्रिमिटिव, यानी वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से अलग हो गया, क्योंकि हमने उसके अंदर उन्होंने प्रिमिटिव टाइप डाल दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है, जावा ने बोला कि हमें प्रिमिटिव टाइप डाला, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जैसा काम करते हो वैसा इसमें नहीं कर पाओगे, इसमें भी कर पाओगे, पर साथ में हम प्रिमिटिव टाइप भी दे रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या गाइज? हाँ। ओके। तो देखो, ऑब्जेक्ट, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, एवरी लाइन यूर राइटिंग, हर वेरिएबल आप बनाते हो वो एक ऑब्जेक्ट से आता है। मीन्स अगर आप वेरिएबल बना रहे हो तो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, और आपको पहले ही टाइम पे ऑब्जेक्ट नहीं पता होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसलिए उन्होंने प्रिमिटिव टाइप लाया। इसीलिए जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बट इट डजंट मीन कि आप उसको प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरह यूज नहीं कर सकते, यू कैन यूज इट। ओके। सो स्ट्रिंग इज अ क्लास, सो वी हैव क्रिएटेड अ स्ट्रिंग लाइक दिस बिफोर, हमने अभी तक ऐसा स्ट्रिंग बनाया है, बट स्ट्रिंग इज अ क्लास,
सो वी कैन ऑल्सो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला है, you can also create a object of you can create a string by creating an object of string class, क्योंकि मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सारी चीजें ऑब्जेक्ट से आती है, तो जावा ने बोला कि मैंने तो प्रिमिटिव टाइप, हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स दिए, बट देखो अब स्ट्रिंग एक क्लास है, तो यहाँ पे हम उसको ऑब्जेक्ट बना के भी एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग एक क्लास है, तो मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग, और इसका नाम मैं देता हूँ लाइक से, मैं बोलता हूँ से, स्ट्रिंग से, और इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और ये क्या बोलेगा, इसके अंदर हमें देना है जो भी जिस जिस भी वैल्यू से हमें स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करना है, जिस उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है, तो मैं बोलता हूँ गुड मॉर्निंग। समझ में आया क्या गाइस? समझ में हाँ। आया? सृष्टि, सृष्टि, सिया, हाँ। समझ में आया? अब अगर मैं प्रिंट करूं, तो मैं अगर प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट नेम और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट से, देखो मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, और मेरा मेरा इंटेंट ये है कि आपको स्लो ही क्यों ना, बट सही चीज और सही कंटेंट सीखने को मिले, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग का, जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, स्ट्रिंग से लिख दिया इजिकल टू न्यू स्ट्रिंग, उसके अंदर पास कर, अब कंस्ट्रक्टर के अंदर पास किया है, तो इसी वैल्यू से वो इनिशियलाइज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, व्हाट इज आउटपुट वी विल गेट लाइक अ नेम, और उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया स्ट्रिंग टाइप का, वो हमें मिलेगा, इसके अंदर होगा गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है? तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इट इज ऑब्जेक्ट, इट इज हाउ एक्चुअली द प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्क। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे रोहन आया है, और यहाँ पे गुड मॉर्निंग आया है। समझ में आ रहा है? हाँ। समीक्षा, सिया, सृष्टि, समझ में आया? सिया, सृष्टि, समझ में आया? पक्का बताओ। तर काय आहे? बोलो बोलो क्या? रिकर्जन का लिहून आलंय तिथे? रिकर्जन वो मैंने फाइल बनाया, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा था रिकर्जन के, तो मैंने इसका फाइल का नाम दे दिया है रिकर्जन, तो इसके अंदर रिकर्जन की जितनी प्रॉब्लम्स है मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, ये फाइल नाम दिया मैंने। इतना समझ में आ गया गाइस कि वी कैन आल्सो क्रिएट अ स्ट्रिंग हाँ। बाय क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। समझ में आया? हाँ। इतना इतना हाँ। मतलब समीक्षा, सृष्टि, सबको समझ में आ गया? ठीक है, इसके आगे थोड़ी कहानी अलग होगी, ठीक है? तो अभी तक, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अभी तक हमने एरे की लेंथ निकाली है ना। अब देखो स्ट्रिंग भी जो है ना, वो एरे की तरह स्टोर होता है, ध्यान देना। जो भी स्ट्रिंग हम यूज करते हैं ना, वो भी एक एरे की तरह यूज स्टोर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ, ओके, और उसके अंदर मैं रोहन स्टोर करता हूँ, तो ये स्टोर कैसे होता है? सबसे पहले एक इंडेक्स पे होता है आर, फिर ओ, फिर एच, फिर ए, फिर एन, तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रिंग है एक्चुअली स्टोर होता है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? तो इसके इसके भी इंडेक्सेस होते हैं, इसका ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, और ये है 4। समझ में आ रहा है? सृष्टि, सिया, समीक्षा, हाँ। समझ में आया कि स्ट्रिंग भी एक एरे की तरह स्टोर होता है, ठीक है? इसके भी इंडेक्सेस होते हैं, हर एक लेटर का एक इंडेक्स होता है। एच का एक इंडेक्स है, 3 का एक इंडेक्स है, 4 का इंडेक्स है, हर एक एलिमेंट का, हर एक कैरेक्टर का इंडेक्स है। और आप एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग, जैसे मैंने लिखा एस स्ट्रिंग, मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू लिख दिया रोहन, ठीक है? अब देखो, जैसे हम एरे से लेंथ निकालते हैं ना, लेंथ ए आर आर डॉट लेंथ ऐसे निकालते हैं ना, हाँ। निकालते हैं ना ए आर डॉट लेंथ, उसी तरह से वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग का भी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का भी लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग, यानी जो भी आपने बनाया, मैं बोलता हूँ नेम, आपने नेम बनाया है, डॉट, और यहाँ पे लगाना है लेंथ। क्या लगाना है? लेंथ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? देखो, जब भी हमने एरे में लेंथ फंक्शन कॉल किया, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगती है क्या लेंथ में, एरे में? यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगाते हैं कैसे? ये ब्लू वाला मैंने लिखा, यहाँ पे नहीं। पैरेंथेसिस नहीं लगती हैं एरे में, बट जब भी आप नेम डॉट लेंथ लिखते हैं ना, यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये नेम डॉट लेंथ क्या है? ये एक फंक्शन है। क्या है? ये फंक्शन है। समझ में आ रहा है? जैसे ऑब्जेक्ट्स क्लास के अंदर अलग अलग फंक्शंस होते हैं ना, उसी तरह स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक फंक्शन मिलता है हमें लेंथ, जो कि हमें उस
स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको भी रखता हूँ, दोनों को रखता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इस एक जो रोहन है उसकी लेंथ कैलकुलेट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन लिखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो प्रिंट हो जाए। ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए काम है, इसलिए बता रहा हूँ। मैं लिखता हूँ नेम डॉट, और यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ। अब देखो जब भी लेंथ ओपन हो रहा है ना, इसका देखो इसके दो पैरेंथेसिस खुलते हैं, ये वाला पैरेंथेसिस और ये वाला। एरे डॉट लेंथ में वो नहीं खुलता है, एरे डॉट लेंथ में बस आता है लेंथ, ऐसा एरे डॉट लेंथ ऐसा आता है। बट ये क्लास है, तो इस क्लास का हमें फंक्शन कॉल करना पड़ता है लेंथ। और अगर मैं कॉल करूँ लेंथ, तो इसमें कितने इसका लेंथ क्या है 5, क्योंकि 5 लेटर है, 0 1 2 3 4, काउंट करेंगे 1 से तो 5 आएगा। तो रोहन का जो लेंथ निकल के आएगा वो आएगा 5। आ गया 5? हाँ। सुस्ती समझ में आया? हाँ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, जैसे हम एरे में से, एक होता है लेंथ फंक्शन, जैसे हम एरे में से एक पर्टिकुलर इंडेक्स का डेटा निकालते हैं ना, यानी ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1, ऐसे निकालते हैं ना, जैसे हाँ। वैसे ही आप इस स्ट्रिंग से भी डेटा या फिर कैरेक्टर फेच कर सकते हो। समझ में आ रहा है? यू कैन ऑल्सो फेच द कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स भी निकाल सकते हो। कैसे? अगर मुझे क्या चाहिए, इफ आई वांट, मुझे ओ को फेच करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूंगा नेम स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर उसका इंडेक्स लिखूंगा। समझ में आ रहा है? इसके अंदर इसके अंदर क्या लिखूंगा, इंडेक्स। तो ओ किस पे है, 1 पे, तो इसके अंदर 1 लिखूंगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मुझे क्या दे देगा, ओ दे देगा। समझ में आ रहा है? गाइस आर यू गेटिंग दिस? तो हमने एरे एरे को जब इम्प्लीमेंट किया ना, तो ये सारी चीजें हमें समझ में आती है कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो अगर मुझे देखो पर्टिकुलर एलिमेंट फेच करना है ना, एक्चुअली ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इट विल यूज देयर, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट फेच करना है, तो मैं लिखूंगा नेम और स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे एरे की तरह करते हैं, मैं लिखूंगा 1। तो ओके, तो आप ऐसा नहीं लिखते हो डायरेक्ट नेम डॉट, ऐसा नहीं लिखते हो। तो अगर हमें पर्टिकुलर कैरेक्टर फेच करना है ना, तो इसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन होता है, नेम डॉट, यहाँ पे लिखना है डॉट, और यहाँ पे लिखता है कैर एट। ये दिख रहा है आपको, कैरेट, CHAR, और बीच में ए कैपिटल है, और फिर कैर एट ये दिख रहा है, नेम डॉट कैरेट। समझ में आ रहा है? हाँ। ये एक फंक्शन है, अगेन इट इज अ फंक्शन, नेम डॉट कैरेट। अब इसको इंडेक्स चाहिए, जिस इंडेक्स का से आपको कैरेक्टर फेच करना है, तो बोलता हूँ मुझे फेच करना है 1। तो अगर मैं इसके अंदर 1 दे देता हूँ ना, तो मुझे वो उस इंडेक्स का कैरेक्टर निकाल के देगा। तो रोहन में जो 1 पे आ रहा है ओ, तो अगर मैं इसको रन करूँ, तो ये मुझे ओ निकाल के दे देगा। समझ आ रहा है? ओके, हाँ। so we can also fetch the characters from the string. चलो ये समझ में आया, देखो ओ आ गया ना, ये 5 आ गया। हाँ। ओके, अब ये जो हमने वॉट एवर वी हैव सीन, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपने किया है, मैंने भी किया है, और सब ने किया है, बराबर है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व? वी हैव अ गिवन अ स्ट्रिंग। ओके, यू हैव गिवन, और ये पूछते हैं गिवन स्ट्रिंग, चेक वेदर, चेक इट्स पैलिंड्रोम और नॉट। ये पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन हमने कर रखा है गाइस, राइट? वी हैव सीन ना दिस क्वेश्चन। पैलिंड्रोम कैसा क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है ना, पैलिंड्रोम कैसे निकालते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? यस गाइस, व्हाट इज माय पैलिंड्रोम? सृष्टि, साक्षी, सिया, पैलिंड्रोम क्या होता है? ऐसा, आगे से पढ़ो, सेम आना चाहिए। हाँ, कि आगे से पढ़ोगे पीछे से पढ़ोगे सेम आता है। जैसे मॉम, बरोबर है? आप इसको आगे से रीड करो या पीछे से करो, तो सेम ही मीनिंग होता है, बराबर है? हाँ। और कुछ बताओ जिसका पैलिंड्रोम बनता है। बोलो बोलो। डैड का भी बनता है। अच्छा, वो भी 2 लेटर हो रहा है, चलो वेरी गुड गाइस, डैड का भी बनता है। और क्या है, बड़ा बताओ थोड़ा। DEED। WB, वाव। वाव वाओ, का भी। 'वाओ'। 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 'वाओ'
बड़ा बड़ा डी बताओ। डबल ई डी, क्या क्या क्या? डी डबल ई डी, डी डबल ई डीड, अच्छा चलो वेरी गुड। और थोड़ा बड़ा बताओ। रोटर, आर ओ टी ए टी ओ आर। वाह, एक मिनट में बड़ा screen में। चलो, आप सब ऐसा वर्ड में आप गेस करो जो कि आप सब हो, यानी आपको बोल सकते हैं वैसा। क्या बोल सकते हैं? आप सब वो हो एक्चुअली। पागल नहीं हो, पागल वो पैलेंड्रोम नहीं होता। स्टूडेंट। स्टूडेंट का पैलेंड्रोम है। सृष्टि, बोलो बोलो। बराबर है, ये हो ना आप सब? हाँ, हो कि नहीं? हो ना? सृष्टि, साक्षी, नहीं हो? कुछ भी बोलते हो यार, हो तो यार। चलो, एम ए डी ए एम, आप सब हो एक्चुअली वो। चलो, अब देखो, हमें हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और हमें क्या बताना है? हमें आउटपुट ये बताना है कि ये जो स्ट्रिंग, गिवन स्ट्रिंग है, ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। अभी हमें तो नजर आ रहा है कि ये पैलिंड्रोम है। अब चेक कैसे करेंगे? कैसे चेक करेंगे ये पैलिंड्रोम है या नहीं? इसके इंडेक्सेस है, इंडेक्सेस समझ में आ गया। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इतना समझ में आ गया गाइस? हाँ। समझ में? अब देखो हम करेंगे क्या, हम एक लूप स्टार्ट कर देंगे। तो हम करेंगे क्या कि हम सबसे पहले यहाँ पे खड़े होंगे, यहाँ पे खड़े रहेंगे और यहाँ पे खड़े रहेंगे। तो जो ये हो गया मेरा 0 और ये हो गया मेरा, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ये क्या है? ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, 3, ये है 4। तो सबसे पहले मैं 0 पे खड़ा हूँ और यहाँ पे खड़ा हूँ 4 पे। तो जो सबसे पहले ये हो गया स्टार्ट, अब इसको मैं नाम दे देता हूँ। ये हो गया मेरा स्टार्ट और ये हो गया मेरा एंड। बोल सकता हूँ इसको स्टार्ट और एंड, ऐसा बोल सकते हैं गाइस? कैन वी कॉल इट स्टार्ट एंड एंड? बोल सकते हैं सिया, दोस्ती? हाँ। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्टार्ट को एंड से कंपेयर कर लूंगा। यानी क्या जो स्टार्ट है वो इक्वल टू एंड है? समझ में आ रहा है? यानी जो m इक्वल टू एम है क्या, ऐसा चेक करूंगा। समझ में आ रहा है? हाँ। अगर वो होता है, अगर m मेरा इक्वल टू यानी m हो जाता है, यानी मेरा स्टार्ट इक्वल टू एंड हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा होता है तो समझ में आ रहा है? अगर स्टार्ट मेरा इक्वल टू एंड हो जाता है ना, अगर होता है तो, इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, अगर होता है, अगर मेरा स्टार्ट, अगर मेरा स्टार्ट इक्वल टू एंड हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट को प्लस प्लस कर दूंगा और एंड को प्लस प्लस कर दूंगा। समझ में आ रहा है? यानी स्टार्ट सबसे पहले यहाँ पे था ना, एंड यहाँ पे था। अब स्टार्ट को काट के मैं यहाँ पे लेके आऊंगा और एंड को काट के यहाँ पे लेके आऊंगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है हाँ। गाइस? तो स्टार्ट प्लस प्लस होगा बट एंड क्या होगा? माइनस माइनस होगा। समझ में आ माइनस रहा में। है? एंड माइनस माइनस होगा ना, क्योंकि 4 का 3 पे आ गया तो एंड क्या होगा? माइनस माइनस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, मैं स्टार्ट और एंड को कंपेयर करूंगा। फिर अगर वो राइट होता है तो स्टार्ट को +1 कर दूंगा, स्टार्ट आ जाएगा यहाँ पे, और एंड को माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा एंड। अब फिर इसे क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, क्या स्टार्ट इक्वल टू एंड है क्या? सही है, यहाँ पे भी यस, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, बराबर है। समझ में आ रहा है हाँ। गाइस? आर यू गेटिंग दिस? ओके। हाँ। अब देखो ध्यान देना, ये जो मिडल, अब मैं जो मैं अगर इसको फिर से प्लस कर देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, तो दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे। हाँ। तो मुझे यहाँ पे सेंटर में आने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ तक, यानी क्योंकि सेंटर वाला एलिमेंट हमेशा कॉमन ही होता है। आप इसको ऐसा लिखो या आप इसको ऐसा पढ़ो या ऐसा पढ़ो, सेंटर वाला तो हमेशा वही का वही रहता है ना। सुस्ती, सुस्ती सिया, हाँ समझ में आ सर। रहा है? तो इसको करेंगे कैसे? देखो, हम सबसे पहले हमारा स्टार्ट निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे स्टार्ट इक्वल टू 0, बराबर है? समझ में आया? अब मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ MADAN। ठीक है, स्टार्ट लिख दिया 0, एंड क्या होगा बरा? इसका एंड निकालो, एंड क्या होगा? 4। एंड क्या होगा, बोलो सृष्टि सिया? 4। 4, बट ऐसा लिख सकता हूँ एंड इज इक्वल टू, एंड एंड इज इक्वल टू A डॉट लेंथ
-1 ऐसे कर सकते हैं गाइस, हाँ, क्योंकि एक से मेरे को कम करना पड़ेगा। इसका लास्ट इंडेक्स क्या है? ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। समझ में आ रहा है क्या? लेंथ लेंथ अगर मैं निकालूंगा तो लेंथ मेरा 5 आएगा, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा? 4। तो मेरा एंड क्या हो जाएगा? 4। समझ में आया? यस गाइस। हाँ, तो यहाँ पे एंड मेरा आ जाएगा 4। अब मुझे क्या करना है? मैं एक वाइल लूप लगा दूंगा। वाइल कब तक करना है ये? जब तक मेरा स्टार्ट इज लेस देन एंड होता है। बराबर है? बराबर है? यस गाइस, हाँ, आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि अगर स्टार्ट और एंड दोनों एक ही जगह पे है, इसका मतलब क्या है? अगर स्टार्ट इक्वल टू एंड है, इसका मतलब क्या है? एंड मिल गया। वो मिडल में है, ध्यान देना। रीजन अगर कॉमन होगा। हाँ, वो मिडल में है, यानी ऐसा देखो, ये MADAN। अगर मेरा स्टार्ट भी यहाँ पे है, एंड भी यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? ये मिडल एलिमेंट है। और मिडल एलिमेंट इसका मतलब क्या है? ये कॉमन एलिमेंट है। समझ में आ रहा है? हाँ, जो तो खुद से खुद को थोड़ी कंपेयर करना है। डी को डी से कंपेयर करोगे क्या? नहीं करना ना। नहीं करना ना नहीं। डी को डी से। अब मेरे पास इंडेक्सेस आ गया, स्टार्ट आ गया, एंड आ गया। अब मैं इसको कोड में करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसको आगे करते हैं, कोड में करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो पैलिंड्रोम है वो मैं बना लेता हूँ। पैलिंड्रोम मैंने ये निकाल देता हूँ, गुड मॉर्निंग वगैरह। बट ये ध्यान में रखना कि हम स्ट्रिंग, वी कैन आल्सो क्रिएट अ स्ट्रिंग बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग, अब मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग str, स्ट्रिंग str लिख दिया मैंने, स्ट्रिंग str और इसको मैं कर देता हूँ मैडम, MADA और M। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट निकाल लेते हैं। तो इंटीजर स्टार्ट इक्वल टू क्या होगा हमारा? 0। बताओ इंटीजर एंड क्या होगा? जी। एंड बताओ, बोलो बोलो, एंड क्या होगा? str बोलोगे? एस टी आर डॉट लेंथ -1। लेंथ -1। वेरी गुड। स्टार्ट आ गया, एंड आ गया। अब हमें कब तक करना है? जब तक हमारा जो स्टार्ट है वो लेस जब देन तक एंड हो। स्टार्ट क्योंकि देखो, इज द हमारा सबसे पहले एंड क्या होगा? एंड हमारा 4 होगा, फिर 3 होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो एंड हमारा हाँ, बड़ा होगा इनिशियली, स्टार्ट छोटा होगा। हाँ, तो जब तक हमारा स्टार्ट इज लेस देन एंड होता है। अब हमें क्या करना है? हमें कैरेक्टर निकाल लेना है। हमें क्या निकालना है? कैरेक्टर। तो देखो यहाँ पे करते क्या, मैं बोलता हूँ इफ ओके, मैं बोलता हूँ इफ str डॉट कैर एट स्टार्ट। समझ में आया? str डॉट कैर एट स्टार्ट इक्वल टू str डॉट कैर एट एंड। समझ में आया क्या ये गाइस? समझ में आया क्या? str हाँ, डॉट कैरेट हाँ, स्टार्ट सब इक्वल टू str डॉट कैरेट एंड। अगर ऐसा होता है तो क्या करूंगा? हम्म, स्टार्ट प्लस प्लस आणि एंड माइनस माइनस। स्टार्ट प्लस प्लस और एंड -1। मुझे बताओ ये समझ में आया क्या? नहीं। अरे वाह, देवा, कसो विल रे, परमेश्वरा। हाँ, देखो, आ, अच्छा है पूछ लिया यार। मैं माइंड नहीं करता हूँ। हाँ, मेरे को ऐसा ऐसा ना बोलना यार सर, तो आप तो ये चिढ़ते हो, मैंने क्वेश्चन पूछा तो ऐसा नहीं। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैंने बोला ना कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग होता है तो वो एरे की तरह स्टोर होता है। यानी अगर M यहाँ पे है, फिर A यहाँ पे है, फिर D यहाँ पे है, फिर A यहाँ पे है, और फिर N यहाँ, सॉरी M यहाँ पे। ये समझ में आया साक्षी? साक्षी समझ में आया ये? सर क्वेश्चन में करना क्या है वही नहीं समझा मुझे। वाह, साक्षी माइंड मत करना, ठीक है? थोड़ा हंसी मजाक चलता है ना साक्षी? नहीं, मेरे दिल पे लगता है। अरे यार, फिर तो और करना पड़ेगा। जो चिढ़ता है ना उसको चिढ़ाते लो। देख, हमें करना क्या है? वी हैव अ गिवन अ स्ट्रिंग। हमारे पास क्या है? एक स्ट्रिंग गिवन है, गिवन अ स्ट्रिंग। तो हमें करना क्या है? हमें चेक करना है, वी हैव टू चेक कि ये जो स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। समझ में आ रहा है? ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब देखो, पैलिंड्रोम है या नहीं। देखो,
अब पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको आप आगे से पढ़ोगे या पीछे से पढ़ोगे उसका मीनिंग सेम ही होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम MADAM को ऐसे पढ़ेंगे आगे से तो भी मैडम ही होता है ना साक्षी? आगे से पढ़ेंगे तो साक्षी, साक्षी, सिया साउंड आ रहा है? साउंड देता है क्या? हाँ सर साक्षी, साक्षी इधर ध्यान दो, कहाँ पे हो साक्षी? वेयर आर यू? यही वो आवाज अटक रही है आपकी। सृष्टि, साक्षी मेरा साउंड नहीं आ रहा है? आ रहा आ है रहा सर। है सर। साक्षी क्या हो आ गया? रहा है अभी। आ रहा है, देखो साक्षी, पैलिंड्रोम क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको आप आगे से पढ़ोगे या पीछे से पढ़ोगे उसका मतलब सेम ही होता है। यानी देखो, अगर मैं मैडम को आगे से पढ़ूंगा तो भी मैडम ही होगा ना ये साक्षी, हाँ और इसको अगर मैं पीछे से पढ़ता हूँ तो भी मैडम ही होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसको फॉरवर्ड पढ़ूं या बैकवर्ड पढ़ूं तो इसका मतलब तो सेम ही होगा ना। जैसे मेरे पास नंबर है वन हाँ टू वन तो 1 to 1 को मैं सामने से पढ़ूं तो भी 1 to 1 है और पीछे से पढ़ूं तो भी 1 to 1 ही है ना। समझ में आ रहा है साक्षी? हाँ तो हमें चेक करना है कि वेदर द गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। समझ में आया? समझ में आया सृष्टि, सॉरी हाँ साक्षी? अब देखो अपन क्या करते हैं, अपने को पता है ये एरे के जैसा स्टोर होता है ना, MADD और M, इतना समझ में आ गया। अब देखो हम कैसे इसको चेक करेंगे साक्षी? सबसे पहले मैं यहाँ ये जो स्टार्ट है ना इसको बोल देता हूँ स्टार्ट, यानी जहां से स्टार्ट हो रहा है, और इसको बोल देता हूँ एंड। ये समझ में आया? यानी जो पहला पहला जो एलिमेंट है उसको बोल देता हूँ स्टार्ट, और जो आखिरी एलिमेंट है उसको बोल देता हूँ एंड। इतना समझ में आया साक्षी? साक्षी, हाँ समझ। ठीक है। अब देखो पैलिंड्रोम में क्या होता है, हम आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े दोनों से उसका मीनिंग सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट को हमने एक स्टार्ट ले लिया एक एंड ले लिया, हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं क्या स्टार्ट इक्वल टू एंड है क्या। यानी स्टार्ट पे कौन सा लेटर पड़ा है? एम है, बराबर है। स्टार्ट पे क्या है? एम है। समझ में आ रहा है? और एंड पे भी क्या है? एंड पे भी एम ही है ना। समझ में आ रहा है साक्षी? हाँ ठीक है, तो स्टार्ट इक्वल टू एंड है ना, यहाँ पे भी एम है, एम इक्वल टू एम है ना। समझ में आ रहा है साक्षी? बोलो बोलो, समझ में आया क्या? हाँ ओके, तो ध्यान देना, जब हमारा स्टार्ट इक्वल टू यानी जब हमारा स्टार्ट इक्वल टू एंड होगा ना तो हम करेंगे क्या, स्टार्ट को प्लस प्लस कर देंगे और एंड को माइनस माइनस करेंगे। यानी सबसे पहले हमने 0 पे देखा और 4 पे देखा, आप क्या करते हैं, अगर ये सेम होता है तो मैं स्टार्ट को हटा के यहाँ पे लेके आता हूँ। समझ में आ रहा है? यानी मैंने स्टार्ट प्लस प्लस किया। समझ में आया साक्षी? हाँ और एंड को क्या करेंगे, माइनस माइनस, तो एंड यहाँ पे आ जाएगा। समझ आया? अगर हाँ मेरा स्टार्ट इक्वल टू एंड मुझे मिल जाता है तो मैं स्टार्ट को प्लस प्लस कर दूंगा, एंड को माइनस माइनस कर दूंगा। तो स्टार्ट को प्लस प्लस किया तो स्टार्ट पहले मेरा 0 पे था तो क्या पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, स्टार्ट यहाँ पे आ गया। समझ में आया साक्षी? हाँ अब एंड को माइनस माइनस किया तो एंड 4 पे था तो एंड 4 का 3 पे आ गया। इतना समझ में आया? हाँ। अब फिर से कंपेयर करते हैं, बताओ मुझे क्या स्टार्ट इक्वल टू एंड है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? ये भी तो ए है, ये भी ए है। उस पे डेटा डेटा देखो, उसमें जो डब्बे में दिख रहा है ना कंटेंट, वो देखो, यहाँ पे भी ए है ना, यहाँ पे भी हाँ ए है। स्टार्ट की जगह पे, जहाँ पे स्टार्ट है वहां पे भी ए है, जहाँ पे एंड है वहां पे भी ए है। तो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ तो यहाँ से भी जा रहा है तो भी सेम मिल रहा है, और पीछे से भी आ रहा है तो भी सेम मिल रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है साक्षी? हाँ समझ। अब देखो यहाँ पे क्या करता है, अब देखो मैं यहाँ पे मैडम लिखता हूँ जो कि आप सब हो, ठीक है, MAD, ठीक है। कंसेप्चुअली समझते जाना, ये क्वेश्चन पूछे हैं DA और M, ये बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, वो बोल दिया पैलिंड्रोम निकालो तो आना चाहिए ना। ठीक है, अब देखो मैं स्टार्ट को पहले यहाँ पे लगाऊंगा, एंड को यहाँ पे लगाऊंगा साक्षी, बराबर है। यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे लेके आऊंगा, हाँ फिर इसको कट करके यहाँ पे लेके आऊंगा। फिर एक पॉइंट आएगा ना जहाँ पे स्टार्ट और एंड दोनों ही एक ही इंडेक्स पे पड़े होंगे, यानी यही स्टार्ट है और यही मेरा एंड है, बराबर है। समझ में आ रहा है? यानी वो स्टार्ट आगे बढ़ेगा, एंड पीछे आएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दोनों की दोनों एक ही डब्बे के ऊपर खड़े हैं। समझ आ रहा है साक्षी? हाँ तो हमें देखो
स्टार्ट और एंड जहां पे एक ही, यानी जब स्टार्ट इक्वल टू एंड होता है, यानी जब स्टार्ट भी उसी डब्बे पे खड़ा है, 0 1 2 3 4, यहाँ पे स्टार्ट भी इक्वल टू 2 है और एंड भी इक्वल टू 2 है। इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही डब्बे पे खड़े हैं। तो जब दोनों एक ही डब्बे पे खड़े हैं तो हमें डी को डी से कंपेयर नहीं करना है। देखो कोई भी स्ट्रिंग उठा लो ना, उसका मिडल एलिमेंट कॉमन होता है। जैसे हमने एरे में निकाला था ना, मिडल उसको कॉमन ही होता है ना, समझ में आया? हाँ मिडल से कॉमन होता है। हम क्या करेंगे, हम तब तक करते रहेंगे काम जब तक हमारा स्टार्ट इज लेस देन एंड होता है, यानी स्टार्ट और एंड दोनों जगह पे यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हम कब तक करेंगे काम, जब तक मेरा स्टार्ट इज लेस देन एंड होता है। अगर इक्वल टू हो जाएगा ना तो वो सेम इंडेक्स पे आ जाएगा। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले मेरा स्टार्ट निकाल लिया है, एंड निकाल लिया है। तो एंड मेरा मैंने कैसे निकाल लिया, एरे डॉट सॉरी str डॉट लेंथ -1। फिर यहाँ पे लगा जब तक स्टार्ट लेस देन एंड होता है, क्योंकि स्टार्ट की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, 1 होगी, एंड की वैल्यू 4 होगी, 3 होगी, तो स्टार्ट हमेशा छोटा रहेगा एंड से। तो इसलिए मैंने बोला जब तक स्टार्ट इज लेस देन एंड, अगर स्टार्ट इक्वल टू एंड हो गया तो वहां पे करना नहीं, बिकॉज दोनों एक ही डब्बे पे खड़े हैं। अब मैंने कैरेक्टर निकाल लिया, हाँ तो स्ट्रिंग डॉट कैरेट, यानी जो स्ट्रिंग डॉट कैरेट यानी सबसे पहला कैरेक्टर एम, ये एम इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कैरेट एंड, तो यहाँ पे ये एंड, ये वाला एम। क्या स्ट्रिंग डॉट कैरेट स्टार्ट इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कैरेट एंड है? अगर ऐसा होगा तो प्लस प्लस करते रहना और एंड को माइनस माइनस करते रहना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सुस्ती, हाँ साक्षी, समझ में आया? बट अगर ऐसा नहीं होगा हाँ तो मुझे बताओ, अगर स्टार्ट, अगर यहाँ पे एम है और यहाँ पे एन है तो कुछ चलेगा क्या ये? नहीं नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होता है ना तो हमें डायरेक्टली ब्रेक कर देना है। समझ में आ रहा है? आगे नहीं बढ़ना, चेक करना है क्या, नहीं करना चेक? समझ में आ रहा है? समझ हाँ में आ रहा है? चेक नहीं करना। अगर ऐसा मिलता है कि वो उस पहले इंडेक्स पे अलग वैल्यू है, लास्ट इंडेक्स पे अलग, बोल देना है इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो ब्रेक करने से पहले बोल भी देते हैं इट्स नॉट एन, इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। ओके। हाँ अब आप बोलोगे कि चलो ये प्लस प्लस कर रहे हो, ये माइनस माइनस कर रहे हो, इसका आप कब बोलोगे कि पैलिंड्रोम है या नहीं है? यहाँ पे तो आपने बोल दिया यानी हम प्लस प्लस माइनस माइनस ही तो कर रहे हैं ना, हमें कैसे पता ये पैलिंड्रोम है या नहीं है? समझ में आ रहा है? हमें कैसे पता ये पैलिंड्रोम है या नहीं है? तो इसके लिए हम फ्लैग यूज करते हैं। वी कैन, जैसे हमने इससे पहले फ्लैग यूज किया है ना, वैसे ही फ्लैग यूज करते हैं। तो हम करते क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर फ्लैग। जैसे हमने इससे पहले फ्लैग बनाया, इसको कर देते हैं 0। ठीक है, तो जब तक ये ऐसा होते रहेगा ना तब तक फ्लैग की वैल्यू हम 0 से कर देंगे 1। समझ में आ रहा है? समझ में आया? और नीचे जाके, यार ये हमारा फंक्शन है तो यहाँ पे एल्स खत्म हो रहा है, ठीक है, तो नीचे जाएंगे और चेक करेंगे इफ, अगर हमारा फ्लैग इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब क्या है, साउट पैलिंड्रोम। समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग दिस गाइस? बट अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स साउट नॉट एन पैलिंड्रोम। समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आया? साक्षी, सुस्ती, सिया, बोलो बोलो, समझ में आया? हाँ सर। अब देखो ये जो है हमारा, ये मैडम है, ये तो पैलिंड्रोम है। अगर इसको रन करूंगा तो बोलेगा इट इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, ये मेरा पैलिंड्रोम आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पैलिंड्रोम आ रहा है। अब देखो वहां पे भी मैंने प्रिंट कर दिया, आई थिंक सो पैलिंड्रोम मैंने प्रिंट इस लूप के अंदर प्रिंट कर दिया क्या? अच्छा, मैंने लूप के अंदर प्रिंट कर दिया ना, इसलिए ऐसा आया। तो लूप के बाहर प्रिंट करते हैं, लूप के अंदर नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ इसको कट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो लूप के बाहर मैंने प्रिंट किया। ठीक है, इसलिए मैं बार बार नहीं आएगा वो। अगर इसको अभी प्रिंट करूँ ना तो मेरे को बोलेगा इट इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, दिस इज अ पैलिंड्रोम। बट अगर मैं यहाँ पे, ध्यान देना, ये मैडम का जो मैडम है ना, इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैडम को यहाँ पे ओ डाल देता हूँ, तो अब ये पैलिंड्रोम नहीं रहेगा। नाउ इट विल नॉट पैलिंड्रोम। अगर इसको रन करें तो ये वाली कंडीशन कभी ट्रू हो गई नहीं। अब देखो इसको क्या, इसको अगर रन करें तो इसको क्या है, ये क्या आया, नॉट एन पैलिंड्रोम। समझ में आ रहा है गाइस कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं? कैसे चेक करते हैं? साक्षी, सिया, हाँ उसकी, हाँ देखो प्लीज गाइस, ये हमारा प्लेसमेंट बैच है।
इसमें अगर आपको नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बताओ, मैं आप यहाँ पे आपको ही हेल्प करने के लिए। माई ऑल प्रेजेंस इज टू हेल्प यू, टू टीच यू, टू गाइड यू। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना तो बताना है, ठीक है। तो ये जो हमने पैलिंड्रोम चेक किया है, ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, ये समझ में आया।